दीपक अपने घर से दूर दूसरे गांव में रहकर पकौड़े बेचा करता था। पकौड़े बेचकर वो बहुत ही अच्छा कमा रहा था। आज भी शाम होने से पहले मेरे सारे पकौड़े बिक गए। अब मैं घर चलता हूँ, थक गया हूँ और घर जाकर अब आराम करूंगा। तभी गांव से उसका एक दोस्त पवन आता है, जिसे देखकर दीपक थोड़ा चौंक जाता है। कैसे हो दीपक? अरे पवन, तू गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ, अपने गांव में सब ठीक है। तो फिर तू यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। अपने छोटे से गांव में किसी भी तरह का काम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा यहाँ दूसरे गांव आकर काम ढूंढ लूं। तो काम मिल गया तुझे या नहीं? कोई काम नहीं मिला है मुझे, बस ढूंढ ही रहा हूँ। तू कुछ मदद करना। वो सब ठीक है, पर तू यहाँ रहता किधर है? यहाँ पास में ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। कुछ दिन के लिए उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। ठीक है, पर मेरे पास तो कोई खास काम नहीं है। यह छोटी सी दुकान है मेरी, इसी में पकौड़े बेचता हूँ। तू भी चाहे तो मेरे साथ पकौड़े बेच ले। मैं तुझे एक दिन के 250 रुपये दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, फिर तेरे यहाँ मुझे काम मिल गया, यही बहुत है। बस तू कल से यहाँ सुबह 10 बजे आ जाना। सुबह सुबह और शाम में बहुत अच्छी बिक्री होती है। ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। पवन इस बात से खुश था कि उसे दीपक ने ही काम दे दिया। अगले दिन पवन सुबह सुबह ही दीपक की दुकान पर चला जाता है। अरे पवन, तू तो बिल्कुल सही समय पर आ गया। अब एक काम कर, मैं पकौड़े बनाने जाता हूँ और तू उन्हें बेचता जा। अब तक मैं अकेले ही ये दोनों काम करता था, लेकिन अब तू आ गया है तो ज्यादा पकौड़े बिक जाया करेंगे। दीपक और पवन दोनों मिलकर पकौड़े बेचते हैं। उनके एक साथ काम करने से दुकान पर ज्यादा पकौड़े बिकने लगते हैं। आज तो सबसे ज्यादा पकौड़े बिके हैं। आज तक इतने पकौड़े कभी नहीं बिके। हम ऐसे ही मिलकर काम करेंगे तो हमारी दुकान और अच्छे से चलेगी। ये ले पवन, तेरे आज के 250 रुपए। पवन बड़ा खुश हो जाता है। धन्यवाद दीपक, तूने मुझे अपनी दुकान पर काम दे दिया। अब मेरी परेशानी थोड़ी कम हो गई। फिर वो दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। दीपक पकौड़े बनाता जाता और पवन बेचता जाता। कुछ ही दिनों में दुकान अच्छा मुनाफा करने लगती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दीपक के मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है, अब तो खूब सारे पकौड़े बिक रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई हो रही है। मुझे लगता है मैं इसे ज्यादा रुपए दे रहा हूँ। अब से मैं इसे सिर्फ 200 रुपए दूंगा, नहीं सिर्फ 150 रुपए। अगर ये हाँ करेगा तो ठीक है, नहीं तो कह दूंगा कि कोई और काम देख ले। वैसे भी इसे यहाँ कोई और काम तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये मेरे पास ही काम करेगा। तो ये बात तो फिर फायदे की रहेगी। मैं आज ही इससे बात करूंगा। अगले दिन जब सुबह सुबह जैसे ही पवन दुकान पर आता है तो दीपक उससे यही बात छेड़ देता है। अरे पवन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं तुझे रोज 250 रुपये देता हूँ, है ना? 250 रुपये बहुत ज्यादा है। अब से मैं तुझे 250 रुपये नहीं दे पाऊंगा। हाँ, 150 रुपये दूंगा। लेकिन अब तो दुकान बहुत अच्छी चल रही है, सामान भी बहुत अच्छा बिक रहा है। तो अब ऐसी भी क्या परेशानी हो गई कि मुझे 250 रुपये भी नहीं दे पाओगे? यह सब मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा तुम पर। और वैसे भी तुम कौन सा पकौड़े बनाते हो? बेचते ही तो हो। उसके लिए मुझे लगता है 150 रुपये काफी हैं। फिर भी अगर तुम चाहो तो ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें बस 200 रुपये दे सकता हूँ। पवन समझ जाता है कि दीपक की नीयत अब खराब हो रही है। देखो दीपक, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे अपने यहाँ काम पर रखा, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन फिर भी अब तो तुम्हें मेरे पैसे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जब से मैं आया हूँ तुम्हारे पकौड़े और ज्यादा बन रहे हैं और बिक रहे हैं, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी और ज्यादा हो गया है। लेकिन तुम ऐसे में भी मेरे रुपए कम करने की सोच रहे हो। अब जो बात है वो यही है, और अब मैं ये बात बार बार नहीं करना चाहता। तुम्हें 200 रुपए में काम करना है तो करो, वरना कोई और काम ढूंढ लो। पवन को दीपक का यूं इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता और वो जाने का मन बना लेता है। कोई बात नहीं, मैंने जितने दिन तुम्हारे साथ काम किया मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं जाता हूँ, अपनी दुकान अच्छे से चलाओ।
इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। कहाँ तक इसके खर्च उठाता। अब मैं घर से ही पकौड़े बनाकर लाया करूंगा, 250 रुपये भी बच जाया करेंगे। उधर पवन दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे 2-3 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। तब पवन उदास रहने लगता है। इस बारे में वह अपनी माँ से बात करता है। माँ, पहले मैं दीपक के यहाँ काम करता था। जब से उसने मना किया है तब से मैं दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई दूसरा काम मिल ही नहीं रहा। माँ, परेशान हो गया हूँ मैं अब। परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो काम तू उसकी दुकान पर करता था वो खुद ही कर ले। लेकिन माँ, दुकान लायक पैसे कहाँ है मेरे पास? दुकान नहीं तो एक छोटा सा ठेला ही ले ले, पर काम तो शुरू कर ले अपना। धीरे धीरे ठेले से दुकान भी हो जाएगी। पवन अपनी माँ की बात पर विचार करता है और सोचता है, अचानक से दुकान खोलने के चक्कर में रहूंगा तो बस बैठा ही रहूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं एक ठेला ही लगा लूं। ठेला लगाने के बाद जब कुछ कमाई होने लगेगी तो कुछ महीनों में दुकान खोल लूंगा। अभी मैं एक ठेला ही लगा लेता हूँ। अगले दिन पवन अपने गांव वापस लौट जाता है और अपनी माँ से मिलकर कहता है, माँ, तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ आ गया हूँ। वहाँ दूसरे गांव में मैं दीपक की दुकान में पकौड़े बेचता था। यहाँ मैं अपने ठेले पर पकौड़े बेचूंगा। अच्छा है, कम से कम अपना काम तो हो गया अब तेरा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे पकौड़े बनाना नहीं आते। तुम मुझे सिखा दो तो मैं कुछ ही दिनों में सीख जाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे सिखा दूंगी। तब तक मैं कुछ दिनों तक तुझे पकौड़े बनाकर दे दिया करूंगी। तू बाजार में बेच आया कर। पवन माँ की बात मान जाता है। जब माँ सुबह पकौड़े बनाती तो पवन को भी सिखाती जाती। देख पवन, पकौड़े ऐसे बनाते हैं, अच्छे से देख ले। कुछ दिन तक तो मैं तुझे पकौड़े बनाकर दे दूंगी, लेकिन असल में पकौड़ों का स्वाद तो गर्मा गर्म में ही आता है। इसलिए तू जितना जल्दी सीखेगा उतनी जल्दी अपने ठेले पर गर्मा गर्म पकौड़े बेच पाएगा और उतने ही ज्यादा लोग तेरे पास खाने के लिए आएंगे। यह बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। पवन अपनी माँ को पकौड़े बनाते देखता और सीखता और फिर वह पकौड़े लेकर गांव में अपने ठेले पर बेचता। आइए और खाइए गर्मा गर्म पकौड़े। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पवन के पकौड़े बिकने लगते हैं, उसका ठेला बढ़िया चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ दीपक का बुरा हाल था। जब से पवन गया है पकौड़े बिकना कम हो गए। ऐसा नहीं है कि पकौड़े बिल्कुल नहीं बिक रहे, बिक तो पहले की ही तरह रहे हैं, लेकिन जितने पकौड़े पवन के आने के बाद बिकते थे उतने अब नहीं बिकते। पहले जितनी ठीक ठाक कमाई तो लगभग हो रही है, पर कहीं न कहीं मुनाफा तो कम हुआ है। ऊपर से अकेले सब कुछ करने से मैं थक भी बहुत जाता हूँ। क्या मैं गाँव जाकर पवन को बुला लाऊं? दीपक कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रहा होता है। उधर पवन अपनी माँ से पकौड़े बनाना सीख जाता है और अब पवन बाजार में गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर बेचता है। उसके ठेले पर हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। अरे दीपक, बताओ कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद पकौड़े बेचना, मैं तुम्हें दिन के 400 रुपए दूंगा। नहीं दीपक, मुझे अब तुमसे 400 रुपए नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं अपने गांव में पकौड़े बेचकर दिन के 700 रुपए तो कमा ही लेता हूं। कभी कभी तो काम इतना अच्छा होता है कि मैं दिन के 900 रुपए भी कमा लेता हूं। दीपक यह सुनकर थोड़ा दंग रह जाता है। इतनी अच्छी कमाई तुम इस ठेले से कर लेते हो? हाँ दीपक, वैसे कमाई तो तुम उस दुकान से भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे कुछ भी देना नहीं चाहते थे। ऊपर से तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास अब वापस नहीं आना चाहता। दीपक अपनी गलती समझ जाता है। मानता हूँ पवन, मैंने तुमसे उस वक्त अच्छे से बात नहीं की, लेकिन मेरी नीयत ऐसी खराब नहीं थी और मुनाफा कौन नहीं चाहता। तुम मुझे वापस बुलाने क्यों आए हो? अब सारा मुनाफा तुम खुद ही रखो ना। माफ करना पवन, अगर उस दिन तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें बुलाने आया था कि दोनों साथ मिलकर दुकान चलाएंगे।
नहीं दीपक, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। जितना कमाता हूँ उसमें बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। मुझे ज्यादा का लालच नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी तुम्हें जरूरत है तो मेरी जगह अब किसी और को रख लो। जब तुम किसी को अच्छे पैसे दोगे तो वो भी तुम्हें अच्छा काम करके देगा, फिर तुम्हारा मुनाफा भी अच्छा निकलेगा। धन्यवाद पवन, तुमने मेरे लिए अभी भी अच्छा ही सोचा। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अब मैं जब भी किसी को अपनी दुकान पर रखूंगा तो उसे अच्छे रुपए दिया करूंगा। दीपक